प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास के 400 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर विवाद अब गहरा गया है। राज्य सरकार इस जमीन पर आईटी पार्क बनाना चाहती है, तो वहीं इस फैसले का विरोध यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण और शिक्षा संस्थानों को खतरे में डाला जा सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गच्चीबोवली क्षेत्र में तेलंगाना सरकार द्वारा 400 एकड़ भूमि पर विभिन्न परियोजनाओं के विकास की योजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इस विरोध में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने बुधवार को एक रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया। विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने इस रैली का नेतृत्व किया, जो अंबेडकर सभागार से पूर्वी परिसर तक गई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने पूरे पूर्वी परिसर में बैरिकेड्स लगा दिए हैं और घटनास्थल से लोगों को हटाने के लिए भारी मशीनरी तैनात की। आपको बता दें कि ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का कहना है कि उसे 1975 में 2324 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें ये 400 एकड़ भी शामिल है। हालांकि 2022 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय के पास इस भूमि के हस्तांतरण का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार को इस भूमि का वैध मालिक माना। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है, जहां 455 से अधिक प्रजातियों के वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जिनमें मोर, भैंसों के तालाब और मशरूम रॉक्स शामिल है। वाटा फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने सरकार से ये मांग की है कि इस भूमि को वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए और इसे डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाए। सरकार ने अब जंगल की भूमि को साफ करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें बुलडोजर और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पेड़ों को काटा जा रहा है और चट्टानों को हटाया जा रहा है। विरोध कर रहे छात्रों को जबरन गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है और हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें तितर बितर कर देती है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वापस जाओ के नारे भी जमकर लगाए। छात्र संघ और अन्य संबद्ध संगठनों ने 1 अप्रैल से अनिश्चित विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर से पुलिस कर्मियों और बुलडोजरों को हटाने की मांग की। वहीं अब ये विवाद राजनीतिक रूप भी ले चुका है, जहां बीआरएस और बीजेपी दोनों ही पार्टी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। Kanche Gachibowli, the survey number 25, which few people are unnecessarily making false allegation on the government that the government is forcefully taking the 400 acres of land. We are refuting that allegation of opposition parties. Basically, we would like to assure the students of the Hyderabad Central University and also the teaching community and non-teaching community of that university that we haven't acquired or we haven't forcefully taken 1 inch of Hyderabad Central University land. There are lots of issues which they are trying to attribute to our government, which is not true. The point of discussion over here is, over a long period of legal struggle, the government, with its commitment, has won the case in Supreme Court in favor of government as its revenue land.
will this land be auctioned, the 400 acres, which is not, the HCU authorities are also claiming that it is not their land, it is the government's land. But will this lung space be auctioned, the 400 acres? No, certain apprehensions are there because it's a government land. Ultimately, we would like to create that asset and create employment for lakhs and lakhs of people. And that is our objective. So will it be sold? We will take a conscious decision what need to be done on that revenue land of our government. That is not the Central University land. That is what our opposition parties are trying to make an issue out of it. सर जिस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है जानवर है और वहाँ पर जिस तरीके से पेड़ हैं वो एक तरीके से जंगल की तरह दिखता है, तो वो उल्टा जो इसमें के तहत अगर आता है तो उसमें जो है अगर भले ही जंगल नहीं है लेकिन जंगल जैसे हालात है तो उस पर उसको भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है कहा जाता है. One thing I have to be very clear, that is Kanche Dachiboli. Kanche in Telugu. In English, I would like to say it's a grazing land. It has never been classified as a forest land. And forest department also doesn't describe it as a forest land itself. Either it may be normal forest or central reserve forest. That is quite clear. And secondly, when most of the time the habitation is not there, few species will always be there. We are not going to disturb the flora and fauna, but is a contiguous land of the other 16 or 1500 land of the central universities which is attached. Normally, the species over there, from there will come here and keeps on moving. That itself is very clear that the flora and fauna over there and the students, which sentimentally they have expressed about one mushroom lake, mushroom rock and other rock formations and few lakes. And we have been categorical enough to say that we would never disturb that natural fauna and flora. And all this rock formation will be preserved. And the emotional bonding what the Central University students as such have with those rocks, with those lakes, will be preserved at any cost. So 70% of the trees have been cleared. नहीं, उन लोगों का काम वही है, डेवलपमेंट और वेलफेयर किस तरह भी रुकाना चाहते हैं उन लोग, और रुकावट में किसी हाल में कौन सा तो भी मुद्दा लेके सरकार के लिए कुछ न कुछ कष्ट लाने के लिए वो प्रयत्न करेगा, मगर हम लोगों के वास्ते, लोगों का भलाई के वास्ते और हमारे युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उन लोगों का भलाई देखना अपना फर्ज बनता है. उसके लिए हर चीज हम ये जो लॉ और जो हमारे स्टैट्यूट्स है उसको रेस्पेक्ट देते हुए हम चलेंगे. Sir, for 70% protesting students? No, we had a dialogue with JAC people, environmentalists and other concerned people who have certain apprehensions, and they have also told about few things where our department, different departments will also examine and see that the basic issue was the flora and fauna has to be safeguarded. Sir, Then, they told about flora and fauna which is there in that area. So when a private land is contiguous, suppose for example, somebody can't claim that that is their land. In the same way, Hyderabad Central University land is contiguous to this 400 acres. That doesn't mean that it belongs to Central University. That's what we meant to say. And when there is a land contiguous, and when there are species over there in that 15 to 1600 acres of land, those species will come and go. This is a natural process of living. So we are quite clear, and we would like to assure you, all the student community, and especially, the people who are involved in distorting the image of the government by spreading false, stories on the WhatsApp, will also be taken very seriously. Sir, did the forest department give clearance to clear the trees over there, because 70% of the trees have been removed is what is being said? No, it has never been a forest land, one. That is quite sure, and that is been told by the forest people itself, and through the satellite pictures also it's been quite clear
That is not a forest land. That's But to remove the trees, कहा जा रहा है कि अगर no. That we will get it examined because there are satellite maps all the way. If somebody says something, if somebody doesn't say something, now the technology is there. We can apprise it. केंद्र सरकार की so do you think permission की these जरूरत है? protests that are पंडित जी going कह रहे हैं कि on- केंद्र सरकार से भी अनुमति लेनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार से किस तरह अनुमति लेना चाहिए? वो 400 एकड़ राष्ट्र सरकार की जमीन है भाई। हाउ केंद्र सरकार का वास्ता क्या है इसमें? जो हकीकत मगर मालूम है, हकीकत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। केंद्र सरकार क्या वो हिस्सेदारी कहां से आएगी? राष्ट्र सरकार की ये लैंड है, उसमें केंद्र सरकार की क्या है भाई? आई डोंट नो व्हाट ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर संजय वाज टेलिंग. It's a state government land. Why somebody will take central government permission? I don't know whether any new act has come or new law has come. Whether it comes under central legislation, we have to really check when the constitutional amendments have been done. So this is a new thing what Mr. Sanjay was telling. One last question, sir. The students they're protesting initially claimed it as HCU land. Now they're saying that it is a lung space and which is not to be cleared. No, that's what. They're So, written. politically No. motivated? Students are literally, sometimes they'll be confused, and their confusion will be mostly be taken as advantage by the T. Right now they've been BJP and TRS taking the advantage. What we mean to say that we appealed before also. Right now we are appealing that this 400-acre land is not SU land, and secondly, the flora and fauna will be preserved. These are the two assurances on behalf of our government we would like to tell them, and students have all the liberty to talk to us, come to us. Today also we had discussions with most of the stakeholders, not only from Central University, all over, because there are some ecologists were there, people who are concerned with the ecology have come. They tried to explain it. Our officer tried to explain them back. This is where we would try to really bring our solution. Thank you very much. हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो जमीन 400 एकड़ सेल करने की जो कोशिश कर रहा है, गलत है वो। आज जो स्टूडेंट्स इसके खिलाफ जो एजिटेशन कर रहा है, उनको अरेस्ट करके इनके ऊपर केस डाल के अरेस्टमेंट करने का कोशिश कर रहा है। मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ये गलत है, ये वापस लेना बोल के मैं गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा हूँ। Currently, University of Hyderabad had 2,500 acres, out of which a certain piece of land was given to IMG by Chandrababu Naidu Garu. So then later on Rajshekar Reddy Garu came, cancelled it. So when a university land is cancelled out of the allocation, ideally it should go back to the university. This case ran for 25 years. Now the court had said this private people have no claim on it. Immediately the land needs to be resumed to the it is only fair that it needs to be resumed to HCU. But right now, this government under Mr. Revanth Reddy is trying to take advantage of the fact that at a point of time to compensate this particular land given away to IMG, government had given another 397 acres. So simple demand by the students and environmentalists in Hyderabad, and my personal demand is also, if the government wants to create infrastructure for software companies or other industries, why don't you utilize the other 397 acres that is not contiguous to the university land? Now the issue here is this 400 acres is contiguous to the university. There is a certain flora, fauna, and you cannot suddenly go in and disturb all of that and spoil the university environment. So if you have to allocate this to industries, there is ample land in Hyderabad that can be given. One. Two, it is really only fair that university land taken away, it landed in court. When the court clears it, government has no stake. It has to be given to the university. There is no doubt. Now Congress is trying to twist the words and say that it is government's land, it is not university's land. That is not fair. And today, okay, the case started 20 years back, but today what is the demand of the students? That needs to be taken. In this 25 years, environment of Hyderabad has changed, environment of India has changed. Right now we need more breathing space and more lung space within Hyderabad, in and around Hyderabad. So it is only fair in every which angle, every which perspective that you look at, the land should be given back to the university. Ma'am, the Congress party is also alleging that, the BRS party had earlier given part of this university land to private players, mainly My Home Group, for their construction and private use.
Well, see, if this government feels that we have given away government land to my home Rameshwar Rao, I demand that this government goes to my home Rama Rao's place with a bulldozer. What's his name? Rameshwar Rao's place with a bulldozer. Are they going to do that? He's a BJP leader. He sits with Honorable Modi ji on a stage. And if you have the guts, why don't you take your bulldozer and go to my home Vihanga and do whatever you do to the poor people of this city? You have been raising poor huts all over the state, all over Hyderabad. Why don't you have the guts to go there? I challenge this government. If you have the guts, if you are fair, and if you believe that the Rameshwar Rao's building is made in government land, why don't you take your bulldozer and go? They don't have the guts. They only can target poor people, not the rich people. This is a very clear message that this government is sending, that they are not pro-poor people, that they are not pro-university students, they are not pro-environment. This land was given by Indira Gandhi ji. This land was fiercely protected by BRS government. We in fact did a fencing around it. We protected it in the 10 years of our government. Now you suddenly come, the court has now given a verdict, so you all of a sudden want to sell it and make money out of it. You are not able to run the government. I challenge you, you please take your bulldozer, go to my home. If you think it is unfair allocation, we will stand to any test. 400 एकड़ बिल्कुल सरकार का ही है। सरकार का मतलब ये नहीं है कि बेचने का पावर है। अरे यूनिवर्सिटी किसका है? वो भी तो सरकार का है। यूनिवर्सिटी सरकार का है, ये भी जमीन सरकार का है। तेलंगाना में जितना भी जमीन सरकार का है वो सरकार का ही है। सरकार का मतलब ये नहीं है बेचने का कोई पावर नहीं है। अरे सारा विद्यार्थी आज बोल रहे, आंदोलन कर रहे, यूनिवर्सिटी की लगकर वो जमीन है और यूनिवर्सिटी का जमीन है, और कोई इंस्टीट्यूशन को जब जमीन दिया जाता है उनके नाम पे हर जमीन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इसका मतलब अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं किए इसलिए वो जमीन तुम्हारा नहीं होता है। अरे आज बोल रहे वो लोग, विद्यार्थी लोग बोल रहे, पर्यावरण प्रेमी बोल रहे वो जमीन यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, तो आप क्यों हम लोगों का बात नहीं मानते हैं? अरे पैसा तो कहीं से भी ला सकते हैं, मगर जमीन उठा के कहां से ला के रख सकते हैं आप? आज आपके लिए, सरकार के लिए पैसा होना तो कोई भी बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं, 20,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी ले सकते हैं, मगर 400 एकड़ जमीन कहीं से उठा के लाके यूनिवर्सिटी के बाजू में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, उनका मन में जो इरादा है 400 एकड़ बेचने का, वो बिल्कुल वो इरादा को वापस लेना चाहिए। आपको इधर रोका भी गया है सर, क्या आप आगे चलकर भी उधर जाने की प्रयास? बिल्कुल हम जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। अभी जहां जिधर के उधर एमएलए को भी ट्रैक करके अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक एमएलए के घर में 100, 200 पुलिसों को खड़ा किया है। यहाँ पे भी एमएलए क्वार्टर के सामने 200 लोगों को, पुलिसों को खड़ा किया है। यही रेवंत रेड्डी साहब बताए थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हर आदमी ऐसा खुलेगा आम घूम सकता है, खुलेआम कुछ भी है तो आप इरादा बता सकते हैं। जैसे पुलिस वालों से उन्होंने अगर रोकना चाहे तो जैसा टीआरएस वालों को जैसा उनको रास्ता दिखाए तेलंगाना के लोग, ये कांग्रेस पार्टी को भी वही रास्ता दिखाने के लिए समय आ रहा है। मैं यहाँ पे आया हूँ तेलंगाना जनता को, जो भारत देश में सभी लोगों को या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा हकीकत बताने के लिए। जो बीजेपी बीआरएस पार्टी के लोग इंटेंशनली स्टूडेंट्स को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लैंड है, सर्वे नंबर 25 कंचे कच्चीबोली में, इट्स अराउंड 2400 एकर्स। 2400 एकर्स में 534 एकर्स 2004 में रजिस्टर ने इसको गवर्नमेंट का लैंड लेवल के दिया, जिसके रेसिप्रोकल में उसने 397 एकर्स उसने लिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अलोकेट किए। उसके बावजूद ये जो 534 एकर्स जो है उसमें 400 एकर्स बिल्ली राव आईएमजी ग्रुप के लिए अलोकेट किया गया था, 120 एकर्स एनजीओ के लिए अलोकेट किया गया था, और बाकी लैंड में बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम में माई होम वेलफेयर के लिए 25 एकर्स अलोकेट करके माई होम विहांगा का कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन का परमिशन दिए, अलोकेट किए। यहाँ पे फ्लैट्स बिकने के लिए एक अप्रोच रोड भी प्रभुत्व गवर्नमेंट के खजाने से एक 100 फीट रोड भी ले किए, और ये 400 एकड़ भी ये इसी तरीके से किसी व्यक्तिगत इंटेंशनली एक व्यक्ति के वेलफेयर के लिए अलोकेट करने की कोशिश करे, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गवर्नमेंट उसको लीगल बैटल करके वो लैंड को लेके आके तेलंगाना स्टेट वेलफेयर के लिए या पब्लिक के वेलफेयर के लिए स्पेंड करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें उनका पेट नहीं भरा है। ये 400 एकड़ भी अगर प्राइवेट व्यक्ति को मिलेगा तो उनका खुद का पेट भरेगा, इसलिए ये लोग रुकावट डालने के लिए या पब्लिक को या स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे। ये हकीकत तेलंगाना जनता को मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को बोलने के लिए आज ये प्रेस मीट माई होम विहांगा के सामने, जो एग्जैक्टली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर
बनाया गया है, उनके लैंड्स के अंदर बनाया गया है, आपके माध्यम से पूरा जनता को दिखाने के लिए प्रेस मीट किया है। See, the 400 acres which the government is taking, in that there is any problem, any issues, 100% we will talk to the concerned university without disturbing anything. The government will try and 100% will protect the words of the students of Hyderabad Central University. Because इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो आज लगातार बात कर रही है, रोहित वेमुला मूवमेंट के टाइम पे भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी वाज द ओनली पार्टी जो फ्रंट फुट पे बैठ के स्टूडेंट्स के लिए, हक के लिए लड़ाई करी। आज ये लोग जो बात भी नहीं कर रहे वो टाइम पे आज इंटेंशनली आके प्रोवोकेट कर रहे। अगर हकीकत में आप जो बता रहे और ये सब डिस्टर्ब होता तो इतना बड़ा हाई स्टोरेज बिल्डिंग माई होम विहंगा, उसके अंदर जब बनाया गया था, परमिशन किस तरीके से दिए थे, क्यों उस टाइम पे किशन रेड्डी जी, बंटी संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, बीजेपी रिश्तेदार समिति के लीडर्स एक भी बात क्यों नहीं बोले इस चीज पे? अगर हकीकत में आपको फैक्ट फाइंडिंग बनाना है, आप आइए, इसका भी मांग करिए कि माई होम विहंगा को भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देने की डिमांड करिए। क्यों बोले तो ये भी सर्वे नंबर 25 में भी है। ये लोग जिस तरीके से ये दिए हैं माई होम वेलफेयर के लिए, वो बाकी का लैंड भी उसी तरीके से देने के लिए इनका अंडरस्टैंडिंग था, इनका कमिटमेंट था। और जो श्रीनिवास गौड़ा जो बाहर आके लड़ रहा है, जो बात कर रहा है, 120 एकड़ से बढ़ के 20 एकड़ TNGOs का लैंड श्रीनिवास गौड़ उनके जो पर्सनल व्यक्ति है उनके ऊपर कब्जा करके आज वो भी गवर्नमेंट खींच लेगा। उससे वो दर्द से, वो तकलीफ से, उसका पेट में उसका जो मुंह में जाने का खाना आज गवर्नमेंट खींच ले रही है। उसलिए श्रीनिवास गौड़ आज बाहर आके चिल्ला रहा है। अगर ये हकीकत नहीं है तो इस चीज पे KTR को और बंटी संजय को पहले बात करने के लिए बोलिए। और स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, 100% एज ए स्टूडेंट लीडर, as a student leader, now I'm an MLC in the government. 100% we will talk to the students, and even our NSUI unit is in Hyderabad Central University. वो बच्चों को भी आज एक मिसपरसेप्शन है, उनको भी मिसपरसेप्शन हकीकत बताने के लिए उनको भी आज यहाँ बुलाया गया हूँ। उनको भी बताते, बाकी के स्टूडेंट से भी बात कर दो, लेफ्ट विंग स्टूडेंट से भी बात करते, हकीकत में क्या कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है। 100% we will pacify because we are here for the welfare of the state and for the welfare of the universities. इस विवाद के बीच जहां छात्रों और शिक्षक संघों का विरोध लगातार बढ़ रहा है, वहीं सरकार ने भी अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये संघर्ष अब एक बड़ा राजनीतिक और पर्यावरणीय सवाल बन चुका है, लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय और इसके छात्रों की दृढ़ता ने यह सुनिश्चित किया है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संस्थानों की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाए। यह आंदोलन भविष्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और ये भी दिखाता है कि समाज में जागरूकता और एकजुटता से बदलाव संभव है। और इसी के साथ हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।